क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नोड.जेएस। लास्ट वीडियो में हमने अपनी लॉगिन यूजर की एपीआई बना दी थी और आज की वीडियो में हम बनाएंगे अपने यूजर का टोकन। और टोकन बनाने के लिए हम यूज करेंगे जेसन वेब टोकन की लाइब्रेरी को। तो हम आ जाते हैं ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर मैं आ जाता हूं यहाँ पर जेसन वेब टोकन की एनपीएम के जरिए इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये कहते हैं यहाँ से इंस्टॉल करो। इसको मैंने कर दिया कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने टर्मिनल में और इसको करेंगे पेस्ट और इंटर कर देंगे। जब तक ये इंस्टॉल होती है हम इंतजार करते हैं। बिल्कुल इंस्टॉल हो चुकी है क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है। इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना सर्वर। मैं कहता हूं नोडमोन index.js इंटर। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस लाइब्रेरी के जरिए अपने यूजर का टोकन जनरेट करेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं यूजर कंट्रोलर में। और यूजर कंट्रोलर में आने के बाद हम जरा सा इसको खुला खुला करते हैं और तरीके से तमाम चीजों को करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, अब क्या करें। ये कहता है जब इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहला काम आप इसको करो कि इसको रिक्वायर करो। तो मैं करता हूं इसको कॉपी करने के बाद दोबारा कोड पे आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्ट और करते हैं पेस्ट। इसको रिक्वायर कर दिया। रिक्वायर करने के बाद दोबारा आते हैं, ये कहता है रिक्वायर करने के बाद आप जो है इस तरीके से कर टोकन बना सकते हो। तो मैंने इसको कर दिया कॉपी। और कॉपी करने के बाद दोबारा अपने कोड पे आते हैं और इसको जो है एक तरीके से कर, एक सलीके से कर, एक फंक्शन के जरिए हम टोकन बनाएंगे ताकि वो रीडेबल भी रहे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम कहते हैं फंक्शन फॉर क्रिएट टोकन, ठीक है ना। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे, एसिंग फंक्शन बनाते हैं। मैं कहता हूं फंक्शन और नाम आप जो भी रख ले। मैं कहता हूं जेन टोकन और उसके बाद ये एक पैरामीटर लेगा, मैं कहता हूं आईडी। और यहाँ पे हमने यहाँ इसकी फंक्शनलिटी बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्राई कैच लगा देते हैं ताकि हमारा सर्वर क्रैश ना हो। और यहाँ पे हम कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और स्टेटस कर देंगे 400 डॉट सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो? एरर डॉट मैसेज। ठीक है, हमने एरर हैंडल कर दिया। उसके बाद हमें बनाना है अपना टोकन। तो टोकन के लिए मैं कहूंगा कॉन्स्ट और जो मैंने कॉपी किया था अपनी डॉक्यूमेंटेशन से कर JWT की, तो मैं सिर्फ पेस्ट कर दूंगा। भाई इस तरह से हमारा टोकन बन जाए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेटा हमारा होगा। फू की जगह मैं कर देता हूं अंडरस्कोप आईडी और बार की जगह मैं कर देता हूं ये जो हमने पैरामीटर में आईडी बनाई है ना, यहाँ पे लिख देते हैं आईडी। हमारा काम खत्म, हमारा टोकन क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो है हमारी प्राइवेट की है या सीक्रेट की है, जो भी कह दो, इससे भी हमें सिक्योर करना होगा। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारा टोकन बन रहा है। तो यहाँ पे हमने टोकन बना दिया और टोकन के साथ हम कहते हैं भाई इसको रिटर्न भी कर दो। किसको? हमारे टोकन को। ठीक है, हमारा फंक्शन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब यूज करना है। यूज करने के लिए हम आते हैं अपने लॉगिन यूजर के अंदर और यहाँ पे हम आएंगे कि भाई जब हमारा पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि हम अपने यूजर का टोकन बनाते हैं। क्योंकि ईमेल जब वेरीफाई हो गई, पासवर्ड वेरीफाई हो गया, मतलब यूजर बिल्कुल ठीक है, हमारा अपना ही है। तो अब इस यूजर का हमें टोकन क्रिएट करना है। तो टोकन क्रिएट करने के लिए हम कहेंगे कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के बाद टोकन डेटा, जो भी नाम है आप दे दें। मैं यहाँ पे टोकन डेटा कर देता हूँ। अवेट करेंगे। अवेट करने के बाद मैं कॉल करूंगा हमारे जैन टोकन को। इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसको एक आर्गुमेंट पास करना है। इस आर्गुमेंट में हम आईडी देंगे। किसकी आईडी देंगे? इस यूजर की आईडी देंगे जो कि वेरीफाई हुआ है। और वो यूजर कहाँ है? ये रहा वो यूजर, ये यूजर डेटा। तो मैं कहूंगा यूजर डेटा डॉट अंडरस्कोप आईडी। इसको हमने पास कर दी। इसकी बिहाफ पे ये टोकन जनरेट करेगा और वो टोकन यहाँ पे सेव हो जाएगा। जब टोकन सेव हो जाएगा तो अब जो है हमें इस रिस्पॉन्स के अंदर इसको टोकन भी हम भेजना चाहते हैं क्योंकि उसे हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज कर सकें। तो इस यूजर डेटा की जगह मैं एक और बनाता हूं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। आप कुछ भी बना दे, मैं रिस्पॉन्स डेटा कर देता हूं। और रिस्पॉन्स डेटा एक ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम सारा स्कीमा लिख देंगे कि भाई हमारे स्कीमा में नेम है। आप जो जो चीजें इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो यूजर है पूरा ही यूजर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि भाई नेम जो होगा वो होगा यूजर डेटा डॉट नेम। और इसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड जो होगा यूजर डेटा डॉट पासवर्ड। इसके बाद मैं कहता हूं ईमेल है, ईमेल होगा यूजर डेटा डॉट ईमेल। इसके साथ एज है तो एज होगा यूजर डेटा
डॉट एज, इसके बाद है इमेज, इमेज में है यूजर डेटा डॉट इमेज, और फिर है रोल, तो रोल भी है यूजर डेटा डॉट रोल। ये तो हमारे यूजर की तमाम डिटेल हो गई जो कि हमारे डेटाबेस से आएगी। अब हमें भेजना है टोकन, इसके साथ में टोकन भी भेजना चाहता हूँ, और टोकन हमें मिलेगा टोकन डेटा में, तो कॉपी कर लिया और टोकन के अंदर दे दिया टोकन डेटा, सेव कर दिया कि भाई ये रिस्पॉन्स मैंने रेडी कर दिया, इस रिस्पॉन्स को आप रिप्लेस कर दो हमारे इस डेटा में कि भाई अब अगर ये लॉगिन जब कर देगा यूजर, जब ये लॉगिन हो जाएगा यूजर, तो एक तो हम इसे सक्सेस ट्रू कह देंगे, उसके बाद वेलकम लॉगिन यूजर कर देंगे, उसके बाद जो हमने डेटा भेजा था उसकी जगह से हम ये रिस्पॉन्स डेटा भेज रहे हैं जो अभी हमने बनाया है, इसके अंदर टोकन का इजाफा है, बस बाकी चीजें सेम ही है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं और इसको टेस्ट करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने थंडर क्लाइंट पे, इसको ज्यादा छोटा कर देते हैं। ये हमारा लास्ट रिस्पॉन्स था, जो लास्ट वीडियो में हमारा रिस्पॉन्स था वो है, इसके अंदर कहीं भी देखो टोकन नहीं है, बाकी चीजें एज इट इज वैसे ही है। अब मैं इसको दोबारा ये सेंड करता हूं, जैसे ही मैंने सेंड किया यहाँ पे देखो मुझे एक इजाफी प्रॉपर्टी मिल गई टोकन की। ये टोकन कैसे जनरेट हुआ है? JWT के जरिए जनरेट हुआ है और यूजर आईडी के जरिए जनरेट हुआ है। अगर मैं इसे एक बार दोबारा आपको बता दूं तो हमने यहाँ पे टोकन को इस जनरेट टोकन के फंक्शन के अंदर यूजर आईडी पास की और उसके बाद यहाँ पे उसको प्रोसेस करवाया JWT के साथ एज पर डॉक्यूमेंटेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ये जो है ना, ये है हमारी प्राइवेट की। ये प्राइवेट की हमें कहीं भी शो नहीं करनी पड़ती, इसको भी सिक्योर करना पड़ता है क्योंकि ताकि हमारा टोकन सिक्योर हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से फोल्डर बना देते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो मैं कहता हूं कॉन्फिग का एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर हमने बनाया config.js, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख लें, मैं रखता हूं const config, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो मैं कहता हूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसको मैंने कर दिया कॉन्फिग, इसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया। और यहां पे मैंने क्या किया, मैं कहता हूं प्राइवेट की के नाम से, प्राइवेट की के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक रतन लाल, और इसके साथ में कह देता हूं साथ में चमन लाल, कुछ भी की बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैंने अपना एक सीक्रेट बना लिया प्राइवेट की के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, इस सीक्रेट को यूज करूंगा अपने JWT के अंदर ताकि वो किसी को नजर ना आए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं कहूंगा कॉन्स्ट कॉन्फिग, इसे मैं रिक्वायर करूंगा कहां से, जहां से मैंने इसको बनाया है। तो रिक्वायर करते हैं डॉट स्लैश कॉन्फिग के अंदर जाओ, स्लैश कॉन्फिग के अंदर जाओ। अब इस कॉन्फिग के अंदर हमें ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे यहां पर। मैंने किया पेस्ट, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे मुझे देखो प्राइवेट की मिल गई। ये है हमारा प्राइवेट, ये है हमारी प्राइवेट की या हमारा सीक्रेट। इसको सीक्रेट भी कहते हैं, कुछ लोग सीक्रेट कहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट की कहते हैं, जो आपका मन करे वो कह सकते हैं, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो आता है ना प्राइवेट की या सीक्रेट या जो भी आप कहते हैं, वो सीक्रेट हमें किसी को शो नहीं करना होता। उसको हमने क्या किया, अलग से एक कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर, कॉन्फिग की फाइल के अंदर सिक्योर कर दिया और इसको यहाँ पे रिक्वायर कर दिया। अब जो है ना, इसको यूजर कंट्रोलर में रिक्वायर करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब ये सीक्रेट किसी को नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब अगर इसके जरिए हम बनाएं, इसके जरिए हम रिक्वेस्ट भेजें तो देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, देखो इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टोकन हमारा वैसे का वैसा ही है, लेकिन हमारी क्या हो गई, हमारी जो सिक्योर ये प्राइवेट की है ये सिक्योर हो गई। अब इसको आप रीड नहीं कर सकते जब तक कि आप कॉन्फिग के अंदर जाके देख ना ले कि ये प्राइवेट की क्या है। इसको कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो इस तरीके से कर हमने बहुत ही आसान तरीके से JWT टोकन बना लिया एज पर डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पे अगर हम दोबारा इसको देख लें कि ऊपर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया था और फंक्शन के बाद इस साइन के फंक्शन को कॉल किया JWT में से, और इस फंक्शन को हमने यहां पर कॉल किया, कहां पे, जहां पे हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है और पासवर्ड भी वेरीफाई हो चुका है।
फिर हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जो कि एक टोकन रिटर्न करेगा। उस टोकन को हमने इस टोकन डेटा के अंदर सेव किया। उसके बाद हमने एक रिस्पॉन्स बनाया ताकि हम उस रिस्पॉन्स को भेजें किससे, जो कि लॉगिन कर रहा है। उस रिस्पॉन्स को हमने भेज दिया यहाँ पर कि जब लॉगिन हो जाए तो भाई अब जो डेटा के अंदर है ना, यूजर डेटा नहीं डालना, रिस्पॉन्स डेटा को पुट करना है। और इस रिस्पॉन्स डेटा में क्या पुट किया है, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चीजें, सिर्फ टोकन, बाकी तमाम चीजें वैसे की वैसे ही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।